तो देखिए अभी हम एक गांव में है और आप लोग देखते होंगे कि गोबर जो होता है गाय या भैंस का, शहर की लड़कियों के पास जब गोबर दिख जाता है तो कहती है छी ओ माय गॉड। और यहाँ पे जब हम पहुंचे गांव में तो हमें दिखा कि लड़कियां गोबर के साथ कुछ कलाकारी कर रही थी। यह गोबर है और यह वही गोबर है जब शहर की लड़कियों के पास अगर गलती से भी दिख गया या फिर आसपास आ गया तो वे लोग पक्का है कि कम से कम वहां से तो भाग जाएंगी या फिर वो कहीं ना कहीं घिना जाएंगी। लेकिन यहाँ की ये गांव की लड़कियां है और गांव में कहा जाता है कि गांव में ही देश जो है पूरा गांव में ही बसता है। और आप देख पा रहे हैं कि लड़कियां यहाँ पर कुछ ना कुछ कलाकारी बना रही है। हालांकि क्या है इनसे ही जानेंगे। यहाँ पर कुछ दो चित्र बनाया गया है, तमाम चीजें लिखी गई है, फोन नंबर भी लिखा गया है, पता नहीं किसका है लेकिन फोन नंबर भी लिखा गया है। इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर गोबर जब ये लोग छू रही हैं तो शहर की लड़कियों को इस तरह से घिन आता है। जैसे कि हम भी छू सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी छू दिए। लेकिन अगर शहर का कोई लड़का या लड़की छूता है तो उसको घिन आ जाता है और नहीं छूता है, मतलब छूना तो दूर छोड़ दीजिए, अगर एक दिन छो देगा तो 2 दिन खाएगा नहीं। लेकिन इन लोगों से हम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? काजल सिंह। अच्छा एक बात बताइए, गोबर के साथ आप लोग कलाकारी कर रही हैं तो ये चीज क्या हो रहा है? आखिर गोबर से तो घिन आना चाहिए, आप लोग शहर की लड़कियों को आता है, क्यों घिना करे हम लोग? मतलब गोबर से घिनना नहीं आता? नहीं क्या है, मानते हैं शहर की लड़कियों को तो आता है। नहीं, हम लोग को घिना नहीं आता है। मानते हैं शहर की लड़कियों को तो गोबर अगर दिख जाता है दूर से ही, कभी मानते हैं शहर में तो गोबर दिखता नहीं है, लेकिन गाय आवारा घूमता है, लोग कहीं हग उग दिया तो उन लोगों को घिरना आ जाता है। तो आप लोगों को नहीं आ रहा है, आखिर क्यों? हम लोग गांव के लड़की है इसलिए हम लोग को घिना नहीं आता है। मतलब गांव के हैं आप लोग, गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान घर के हैं, तो इसलिए आप लोग को घृणा नहीं है। नहीं, बाकी यह हो क्या रहा है, गोबर के साथ आप लोग कुछ बना रही हैं, आर्ट कर रही हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कागज से बनाते हैं, कुछ लोग फॉर्म का घर बनाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये प्राकृतिक देन है। शुरू से हम लोग के बुजुर्ग करते आ रहे हैं लोग। क्या बोला जाता है जो हो रहा है? इसको भैया दूज बोलते हैं। भैया दूज जी हर जगह होता है जी? जी, हर जगह होता कब होता है? है। ये छठ पर्व के। छठ पर्व के पहले हाँ, होता है। देखिए दीपावली छठ, के बाद। दीपावली अभी बीता है सिर्फ 2 दिन पहले, और दीपावली बीता और 2 4 10 दिन, शायद 2 4 दिनों के बाद छठ पूजा भी है। और छठ पूजा से ठीक पहले और दीपावली के ठीक बाद इसको मनाया जाता है, भैया दूज इसको बोला जाता है। क्यों होता है भैया दूज का जो पर्व? ये एक भाई का पर्व है। भाई बहन का पर्व है। जी। भाई बहन के रिश्ते को कहीं ना कहीं यह पर्व दिखाता है। और भी कुछ लड़कियों से हम बात करेंगे, इधर लेके आइए। ये तो हम लोग बैठे हैं, आप कैमरे के पीछे हैं हमारे पीयूष मिश्रा। और क्या नाम है आपका? नीलू राय। अच्छा एक बात बताइए, गोबर है जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग गांव के हैं और गोबर से घृणा नहीं आता है। आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे टेलीविजन में या फिर मूवीज में या सीरियल्स में कि शहर की लड़कियों को जब दिख जाता है गोबर कहीं ना कहीं। और मिट्टी से जुड़ाव है हम लोग का, क्योंकि हम लोग किसान के घर से बिलोंग करते हैं और हम लोग के किसानी ही है। और किसान के वजह से ही हम लोग को गोबर से घिनना नहीं आ रही है। और इसीलिए पूर्वज भी करते हैं और हम लोग भी उसी को दोहराते और हैं। एक और चीज आप लोगों को कहना चाहते हैं, शहरों में जब भाई बहन में लड़ाई होता है ना तो 2 घर बन जाता है 2 मिनटों में, हम ना रहेंगे तुम्हारे घर जा, ऐसे बोला जाता है। लेकिन गांव में चाहे कितना भी लड़ाई हो जाए भाई बहन में, यह प्रेम इतना अटूट है कि गांव में कभी कितना भी लड़ाई हो जाए लेकिन बहन भाई जब एक पास बैठता है तो साथ ही बैठ के खाना खाता है और फिर कहता है कि मजाक मजाक में लड़ता है, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना प्रेम होता है। तो इस प्रेम का कारण यही है कि ये लोग किसान घर के हैं और किसान के घर के जब बच्चे कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े रहते हैं, और कहा जाता है ना कि जो देश हमारा बसता है वो पूरे गांव में बसता है। बाकी यह पूरा गांव है, छपरा जिले में हम लोग अभी हैं और छपरा जिले का एक छोटा सा एक गांव है धनदासपुर। और यहाँ से मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को जमीन से जुड़ी हुई चीजों को दिखाया जाए। बाकी क्या नाम है तुम्हारा? है? क्या नाम है? छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी बच्चियां मतलब कहीं ना कहीं अपने भाइयों के लिए इस पर्व को मनाती हैं जिसको भैया दूज कहा जाता है। बाकी आप सबसे कहेंगे कि गांव की चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का प्रयास था मेरा। बाकी हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप अगर गाँव से हैं तो बताइएगा कि किस गाँव से, आपके गाँव में यह पर्व होता है कि नहीं होता, इस बात को भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। भाई सब बढ़िया बढ़िया साहब